बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम न्यू कंटेंट स्टार्ट करेंगे, एक्सक्रीशन। अब ये जो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स या एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन। अब इजेशन और एक्सक्रीशन के अंदर डिफरेंस है। इजेशन के अंदर हम अनडाइजेस्टेड पार्टिकल को रिमूव करते हैं थ्रू एनएस के जरिए, लेकिन एक्सक्रीशन के अंदर हम वेस्टफुल मेटाबोलाइट को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है। अब इस वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स के अंदर नाइट्रोजनस नेचर मेन कंपाउंड होता है। ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। देखें, द elimination of wasteful metabolites mainly of the nitrogenous nature is called excretion। अब elimination होना है, elimination होनी है किसकी? wasteful metabolites की, यानी वेस्टफुल प्रोडक्ट है। अब वो वेस्टफुल प्रोडक्ट को जब मेटाबोलाइज होगा, उसके अंदर क्या चीज होगी? मेनली नाइट्रोजनस नेचर होगी उसकी। ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्सक्रीशन। अब अगर हम बात करें कि एक्सक्रीटिव वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, हमने कहा कि मेनली जो मेन है वो क्या चीज है? वो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसके अंदर मेनली कंपाउंड क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। फिर उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर बाइल पिगमेंट भी, ये भी किसके अंदर आ जाते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हेमोग्लोबिन की जब ब्रेकडाउन होती है तो बाइल पिगमेंट बनते हैं। इन तमाम का, इन तीनों का, ठीक है, बॉडी से एक्सक्रीट होना लाजमी होता है, नहीं तो इनके क्या है, नुकसान हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें असिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स, अगर एनिमल्स के अंदर असिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स कैसे पॉसिबल होते हैं कि जब हम खुराक लेते हैं, वो खुराक आफ्टर यूटिलाइजेशन के बाद असिमिलेट हो जाती है, यानी जज्वे बदन बन जाती है। वो जज्वे बदन किस फॉर्म में बनेंगी? कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स की फॉर्म में। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जब मेटाबोलाइज होंगे तो उनके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इन केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, देखें, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आर मेटाबोलाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब अगर देखें प्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए प्लस आरएनए। प्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन metabolism produce waste nitrogen in various form in different animals। अब अगर प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है तो इनके नतीजे में वेस्टफुल प्रोडक्ट बनता है। वो वेस्टफुल प्रोडक्ट क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। लेकिन ये इसकी डिफरेंट फॉर्म हो सकती है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, जैसा कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं किसकी? नाइट्रोजन की। The waste nitrogen proves toxic if it is concentrated in the cell। अगर ये कंसंट्रेटेड हो चुका होगा, यानी नाइट्रोजन इन द सेल के अंदर, तो इसका क्या हो सकते हैं? नुकसान, टॉक्सिक डिसएडवांटेज हो सकते हैं, यानी टॉक्सिक हो सकता है। therefore it must be removed from the body। इस वजह से ये बॉडी से रिमूव होना लाजमी है। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव होना लाजमी है। अगर ये उधर कंसंट्रेटेड हो जाता है तो इसके टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं। अब असिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स, अब वो था, हमने असिमिलेटेड न्यूट्रिएंट किसके अंदर बात की है? एनिमल्स के अंदर बात की है। अब असिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स इन केस ऑफ प्लांट्स में हम देख लेते हैं। प्लांट्स के अंदर असिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स कैसे पॉसिबल? देखें, प्लांट्स इन देयर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ। ठीक है, अब प्लांट्स का जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ पॉसिबल हो रहा है, तो उसके मुताबिक अगर हम देखें assimilated nutrients plants। ठीक है, अब plants in their autotrophic mode of life produce oxygen and in metabolism produce carbon dioxide and water as the excretory product। अब आपको पता है प्लांट्स के ऑटोट्रॉफिक ही, यानी अपनी खुराक खुद बनाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में। लेकिन ठीक है, इनका लाइफ प्रोड्यूस ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन क्या है? ये प्रोड्यूस करते हैं और उसके ऑक्सीजन के साथ साथ ये क्या करते हैं? एंड
इन मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है, तो उसके नतीजे में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या प्रोड्यूस करना है, और यही क्या है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। और यही क्या है, जब मेटाबॉलिज्म होगी तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ वाटर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्लांट रिलीज क्या करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीट क्या करते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन उसके साथ साथ जब मेटाबॉलिज्म होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, तो उसके नतीजे में यानी जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब अगर हम देखें कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या पॉसिबल हो रहा है, ऑक्सीजन प्लस वाटर, ऑक्सीजन प्लस वाटर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहे हैं, और उसके साथ साथ इन केस ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। प्लांट्स also produce several organic and inorganic compounds which are stored for various purposes and are also removed when necessary। अब प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ये वो सीवरल उनके पर्पसेस होते हैं, लेकिन जब पर्पस उसका ख़त्म हो जाता है, जब उनसे काम नहीं लिया जाता तो वो रिमूव कर दिए जाते हैं। वो रिमूव किस फॉर्म में किए जाते हैं, उनको स्टोर किया जाता है लीव्स के अंदर, फिर ये लीव्स क्या शेड ऑफ कर दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इनको प्लांट एक्सक्रीट करता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अब अगर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर हम देखें कि फोटोसिंथेटिक वेस्ट है, उसके साथ साथ अगर देखें रेस्पिरेटरी वेस्ट है। अब फोटोसिंथेटिक वेस्ट के अंदर हमने कहा है कि ऑक्सीजन प्लस वाटर है, और रेस्पिरेटरी वेस्ट के अंदर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। देखें फोटोसिंथेटिक वेस्ट in plant, oxygen and water could be looked upon as waste product of photosynthesis। ऑक्सीजन और वाटर ये क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। रेस्पिरेटरी वेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है। वाटर is lost through transpiration or just used for maintaining the turgor pressure in the cell। maintaining the turgor in the cell। अब हमने बात की है कि फोटोसिंथेटिक वेस्ट है ऑक्सीजन एंड वाटर। अब रेस्पिरेटरी वेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब वाटर जो है वो क्या है कि ट्रांसपायर हो जाता है, ट्रांसपायरेशन हो जाती है उसकी, यानी किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा कहाँ वजूद होते हैं, वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम डायग्रामेटिकली देखें कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमने ये कहा है कि ऑक्सीजन एंड वाटर क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यानी ऑक्सीजन ये देखें निकल रही है, ठीक है, और उसके साथ साथ इससे वाटर ट्रांसपायर हो जाएगा प्लांट से। अब ये ऑक्सीजन जो है, अब रेस्पिरेशन के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगी, ये यूज हो जाएगी। तो इस रेस्पिरेशन के नतीजे में, ठीक है, जब मेटाबॉलिज्म होगी, जब तमाम प्रोसेस होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे, ये प्लांट्स ले लेंगे, ठीक है। अब यानी ये फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन एंड वाटर वेस्ट प्रोडक्ट है, और रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अब प्लांट वैक्यूल, अब प्लांट के अंदर वैक्यूल होता है, उसका का काम क्या होता है, स्टोरेज करना होता है। स्टोरेज यानी प्लांट के अंदर बड़ा वैक्यूल होगा, उसने ज्यादातर स्टोरेज किसका करना है, वाटर का करना है, लेकिन उसके साथ साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये क्या स्टोर कर लेता है। अब अगर हम बात करें कि इस स्टोरेज के बाद इसके अंदर क्रिस्टल बन जाती हैं, वो क्रिस्टल्स को एक्सक्रीट भी किया जा सकता है, और उसके साथ साथ उसका क्या है एडवांटेज भी हो सकते हैं, उसको डिपॉजिट भी किया जा सकता है। ये हम देख लेते हैं। प्लांट वैक्यूल्स, स्टोरेज एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल है। दीज कैन बी यूज फॉर एदर स्टोरेज ऑफ यूजफुल कंपाउंड। अब ये इस्तेमाल हो सकता है किसके स्टोरेज के लिए, यूजफुल कंपाउंड्स के लिए, और स्टोरेज ऑफ वेस्ट सब्सटेंस। अब इस लार्ज वैक्यूल है,
बड़ा वैक्यूल इसने क्या है यूजफुल कंपाउंड को भी स्टोर कर सकता है, उसके साथ साथ वेस्ट सब्सटेंस को भी ये क्या है स्टोर कर सकता है। अब क्रिस्टल फॉर्मेशन इन वैक्यूल्स, अब जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी वैक्यूल्स के अंदर वो कैसे पॉसिबल होगी, क्रिस्टल किसकी फॉर्म होगी, कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल फॉर्म होती है, ठीक है। इसके एडवांटेज भी हो सकते हैं और डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। These may accumulate at the concentration that lead to crystal formation in the vacuoles. अब जब हमने कहा कि यूजफुल कंपाउंड भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ वेस्ट सब्सटेंस भी हो सकते हैं, तो फिर ये वैक्यूल क्या करेगा, उनको लीड करेगा कि उनकी क्या है डिपॉजिट करे और उनकी क्रिस्टल फॉर्म करे। देखें, इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्ट प्लांट प्रोड्यूस सर्टन वेस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नेचर। अब प्लांट्स ने प्रोड्यूस करना है कि सर्टन वेस्ट वो किसके हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक नेचर भी हो सकते हैं, विच आर स्टोर इन सर्टन ऑर्गन्स स्पेशली लीव्स। अब हमने पीछे बात की थी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को स्टोर करता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है जो इनको यूटिलाइज करना कर लेता है, बाकी इनको स्टोर कर लेता है लीव्स के अंदर। लीव्स भी क्या हो जाते हैं फिर शट ऑफ हो जाते हैं, यानी इनको लीव्स के जरिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को शट ऑफ कर दिया यानी एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर जो हमने बात की है कि ये प्लांट का सेल है, प्लांट का सेल है, इस सेल के अंदर ये बड़ा वैक्यूल है, इस वैक्यूल के अंदर ठीक है वेस्ट प्रोडक्ट और उसके साथ साथ यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। वेस्ट प्रोडक्ट और यूजफुल प्रोडक्ट क्या है डिपॉजिट होने के बाद इनकी क्रिस्टल्स बन जाती है, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी, डिपॉजिट हो चुके हैं, ठीक है, ये प्लांट के वैक्यूल के अंदर। अब अगर हम बात करें यही साल्टी क्रिस्टल एज एक्सक्रीशन, अब ये लीव्स है, अब इसने एक्सक्रीट किया हुआ है, ये एक्सक्रीट क्या किया हुआ है, एक्सक्रीशन की हुई है साल्ट क्रिस्टल्स की। ये देखें साल्ट क्रिस्टल बनी हुई है, ठीक है। ये क्या यूजफुल प्रोडक्ट है, ये स्टोर हुआ किसके अंदर, लीव्स के अंदर। ये लीव्स ने एक्सक्रीट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ साल्ट, साल्टी क्रिस्टल, ये क्रिस्टल है। अगर हम बात करें लेग्यूमिनस प्लांट्स की, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर कुछ कंपाउंड्स क्या है, कुछ केमिकल्स, ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। अब ये दोबारा जो एलिमेंट्स वगैरह कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये दोबारा बायोजियो केमिकल के साइकिल के तहत दोबारा रिटर्न कर दिए जाते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनस ये है लेग्यूमिनस प्लांट्स और इसके अंदर ये एक्सक्रीशन हो जाती है, ये जो एक्सक्रीशन एक्सक्रीट होगी ये बायोजियो केमिकल साइकिल के तहत दोबारा इसको रिटर्न कर दी जाएगी। ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर। अब एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स, अब लीव्स के जरिए एक्सक्रीशन जो पॉसिबल हो रही है वो किस तरह हो रही है कि मैंने कहा था कि जो वेस्टफुल प्रोडक्ट होते हैं वो लीव्स के अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं। जब लीव्स के अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं फिर इनको लीव्स को क्या कर दिया जाता है, आटम सीजन के अंदर शट ऑफ कर दिया जाता है, यानी फॉल ऑफ हो जाते हैं। वो जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है उन लीव्स के पत्तों के साथ साथ वो क्या रिमूव हो जाता है। ये देख लेते हैं excretion through leaves. The leaves are the prominent organs for excretion. अब प्लांट्स के अंदर प्रोमिनेंट ऑर्गन्स क्या है, लीव्स है, किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। These leaves are destined to fall off. अब इनकी जो फेट होती है, इनकी डेस्टिनेशन होती है, वो क्या होता है, इन्होंने फॉल ऑफ होना होता है। वो आपको पता है कि लीव्स ने गिरना ही गिरना होता है, उन्होंने पत्तों से यानी उन्होंने पौधों से अलग होना ही होता है। As is the case of autumn leaves in plants or die off. अब कैसा है कि जब ऑटम सीजन आता है ये ऑटम लीव्स क्या हो जाते हैं, प्लांट से डाई ऑफ हो जाते हैं यानी नीचे गिर जाते हैं। As happen in the leaves and stalks of certain bulbs. अब ये जो पॉसिबल हो सकता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हमने कहा कि कुछ प्लांट्स के अंदर ये लीव्स के अंदर भी स्टोर हो सकता है, स्टॉक स्टॉक के अंदर यानी स्टेम के अंदर भी, और सर्टन बल्ब्स, ठीक है, और उसके साथ साथ बल्ब्स में भी। ये किसकी एग्जांपल, ये तीनों यानी ये तीनों एक्सक्रीशन यानी लीव्स, स्टॉक और बल्ब एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीट के लिए यूज हो रहे हैं किसमें, ब्लू बल्ब। अब ब्लू बल्ब लिविंग द बल्ब अंडरग्राउंड, अब इसको बल्ब होता है क्या, अंडरग्राउंड। इन तीनों के अंदर एक्सक्रीशन स्टोर होती है और उसके साथ साथ ये तीनों चीजें यानी डाई ऑफ हो सकती हैं। दिस इज द रीजन गार्डनर फाइंड रूटेड ऑटम लीव्स ए गुड सोर्स ऑफ मिनरल। अब गार्डनर क्या करते हैं कि अपनी जमीन में से सोर्स एज ए सोर्स ऑफ मिनरल के तौर पर क्या है, रूटेड ऑटम लीव्स की फसल को ज्यादातर उगाते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें एक्सक्रीटोफोर, अब ये एक्सक्रीटोफोर को हम देख लेते हैं कि द येलो लीव्स इन ऑटम इज द सीजनल टाइम। अब ऑटम के अंदर जो येलो लीफ हो जाते हैं सीजनल टाइम के साथ फॉर द प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ अकोमुलेटेड वेस्ट। अब
उनके अंदर जो अकोमुलेटेड वेस्ट होता है, वो अकोमुलेटेड वेस्ट को क्या है वो गेट रेट कर देते हैं। अब सीजनल एक्टिविटी है एटम के अंदर, वो सीजनल एक्टिविटी के तहत प्लांट्स के लीव्स क्या करते हैं, वेस्टफुल प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं। फिर जब वेस्टफुल प्रोडक्ट स्टोर कर लेते हैं वो उससे गेट रेट हो जाते हैं किससे, प्लांट्स के, यानी वेस्टफुल प्रोडक्ट प्लांट्स के लीव्स के अंदर आ चुका है। जब वो डाई ऑफ होते हैं आटम सीजन के अंदर, सीजनल एक्टिविटी के अंदर, तो वो क्या है होते उससे अलग हो जाते हैं। इस तरह वो वेस्टफुल प्रोडक्ट भी क्या है वो अलग हो जाता है प्लांट से। इसको कहते हैं एक्सक्रीटोफॉर में। एक्सक्रीटो का लफ्ज ही एक्सक्रीशन से लिया गया है, फोर्स मीन प्लांट, फोर्स मीन प्लांट्स ऑफ यानी लीव्स। अब एक्सक्रीटोफोर एंड एक्सक्रीटरी साल्ट ये दिखाए गए हैं, ये प्लांट्स यानी ये लीव्स था, ठीक है, ये ग्रीन था। फिर उसके बाद इसके अंदर वेस्टफुल प्रोडक्ट आया, वेस्टफुल प्रोडक्ट होने के बाद इसके अंदर क्लोरोफिल को क्या है, क्लोरोफिल इसमें से नहीं रहा तो ये येलो हो चुके। येलो होने के बाद ये सीजनल एक्टिविटी में नीचे डाई ऑफ हो चुके हैं, यानी शेड ऑफ हो चुके हैं, ठीक है, गेट रिड हो चुके हैं प्लांट से। इसी तरह ये देखें येलो लीव्स। अब ये येलो लीव्स क्यों हुए, क्योंकि इनके अंदर क्या है क्लोरोफिल नहीं था, दूसरी क्रिस्टल आके डिपॉजिट हुई, ठीक है, उन क्रिस्टल की वजह से क्या है इनका कलर येलो हो चुका है। ये जो पीछे हमने बात की है ब्लू बल्ब, अब ब्लू बल्ब के अंदर हमने कहा लीव स्टॉक और बल्ब, इसका तीनों ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये एग्जांपल है किसकी, ब्लू, ये ठीक है। अब ये एग्जांपल किसकी है, ब्लू बल्ब की है, ठीक है। ये ब्लू बल्ब प्लांट्स है, इनका तीनों काम यानी स्टेम के अंदर भी वो स्टोर हो सकती है, वेस्टफुल लीव्स के अंदर भी, और उसके साथ साथ बल्ब के अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर आपको होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ येलोइंग ऑफ लीफ, मैंने आपको पहले बता दिया लीफ येलो क्यों होते हैं। पत्ते का सब्ज रंग ग्रीन, पत्ते का ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। जब क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होता है तो उसके साथ साथ जब प्लांट्स ने वेस्टफुल प्रोडक्ट यानी क्रिस्टल्स वगैरह को डिपॉजिट करना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिपॉजिट करते हैं लीव्स में, ठीक है, तो वो क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल हैवी वो क्रिस्टल हो सकती हैं, सॉल्यूटिव से वो हैवी मेटल्स हो सकती हैं। हैवी मेटल्स की वजह से इनका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये देखें कलर चेंज दिखाया गया है, ये इन मेटल्स की वजह से, ठीक है। तो ये ग्रास है, देखें इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर इसका इफेक्ट हो चुका है, डिपॉजिट हो चुकी है हैवी मेटल। देखें येलोइंग ऑफ लीव्स, the change in color in these leaves is not due to the removal of chlorophyll। अब देखिए उन्होंने कहा कि चेंज इन कलर जो लीव्स हैं इस ना ना रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल की वजह से नहीं है, सिर्फ रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल की वजह से नहीं है। हम जब कहते हैं कि क्लोरोफिल इसमें से नहीं होता तो इसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इसके ऊपर इफेक्ट होता है दूसरे पिगमेंट्स का भी। यानी क्लोरोफिल इसमें से निकल चुका है तो दूसरे पिगमेंट्स आ जाते हैं, उसके साथ साथ हैवी मेटल आ जाती हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कलर चेंज हो जाता है। The microscopic examination of autumn leaves shows that, अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई है किसकी, आटम लीव्स की, और इसके जरिए दिखाया गया है that leaves are loaded with pigments compound, यानी इन लीव्स के अंदर दूसरे पिगमेंट कंपाउंड्स लोड हो चुके थे prior to falling up, यानी उसके फॉल होने से पहले, ठीक है। prior to falling up क्लोरोफिल खत्म हो चुका, उसके नतीजे में दूसरे पिगमेंट्स लोडेड अप हो चुके थे उसके फॉल होने से पहले। टॉक्सिक मटेरियल लाइक हैवी मेटल्स increase sharply as the yellowing process। अब उसके साथ साथ टॉक्सिक मटेरियल्स, वो टॉक्सिक मटेरियल हैवी मेटल्स भी डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स के लीव येलो हो जाते हैं। येलो होने के बाद ये क्या है, शेड ऑफ हो जाते हैं। ये ग्रास की एग्जांपल दिखाई गई है। इसी तरह देखें इसका बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हैवी मेटल्स डिपॉजिट हो चुकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इधर ही था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।